नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम कल का जो हमने क्लास देखा था लगभग 50 प्रश्नों की श्रृंखला को, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और लगभग आज 40 प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे और यह देखेंगे कि हम समाज से जो बनने वाले हमारे प्रश्न हैं हम उसको कहाँ तक सॉल्व करते हैं। आप लोग ईमानदारी से लगभग 40 प्रश्नों की जो श्रृंखला होगी आप उस ईमानदारी से उसको सॉल्व करिएगा और यह बताइएगा कि यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा कहाँ तक सही है। और यह जो प्रश्न होगा समाज से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आप लोगों के सामने, यह समाज के एक एक कोने से झांक कर लाया गया है, जिससे आप लोगों एक भी प्रश्न कहीं भी एग्जाम में बैठे तो गलत ना हो। अगर आप लोगों ने समाज से जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग समाज से हमने बहुत ही डीपली तरीके से समाज की पूरी वीडियो अपलोड किया है आप लोगों के लिए पूरा निःशुल्क। आप लोग वहां जाके पूरी वीडियो को देखकर फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमारा जो ये 40 प्रश्नों की श्रृंखला हो गई 40 में 40 तो सही हो जाएगा। सिर्फ आप लोग ईमानदारी से कहीं पढ़े हैं तो सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए ईमानदारी से। देखिए, जो पहला प्रश्न है यह है नवरत्न में कौन सा समास है। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि कौन सा है। देखिए, पहला द्वंद्व है। द्वंद्व का हमने टाइपिंग सही किया था, लेकिन जब इसका हम पीडीएफ बना रहे थे तो यह भी खंडन कर दिया। उसी प्रकार से दिगु का है और हर जगह यही आएगा, लेकिन दोनों सही है। ईमानदारी से इसको बस समझने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए, नवरत्न में कौन सा समास है। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है अव्ययीभाव समास। हमने एक प्रश्न बताया था, एक परिभाषा बताई थी कि देखिए पहले इसमें जो ऑप्शन होगा यह तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी गा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए, आप समझने का प्रयास करिएगा। हमने बताया था कि अगर पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद संज्ञा हो, अगर वह तीसरे का बोध करवाता है तो वह बहुव्रीहि होता है, अगर वह नहीं करवाता है तो वह किसका जाएगा, तो द्विगु हो जाएगा। तो यहाँ पर नवरत्न कहने से किसी तीसरे का बोध नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यानी द्विगु समास सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारा जो प्रश्न श्रृंखला का जो नंबर 52 नंबर का प्रश्न है आप लोगों के सामने है। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। राजा रानी किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 3 है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास। आप लोग ईमानदारी से बताइए कि राजा रानी किस समास का उदाहरण है। आप देखेंगे, अगर आप ईमानदारी से कहीं पढ़े हैं तो आप देखेंगे कि जो राजा रानी है यह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न की। आप लोग ईमानदारी से इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देशांतर में कौन सा समास है। आप लोग बताइए देशांतर में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन बहुव्रीहि समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष। तो आप लोग बताइए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप देखेंगे कि जब हम देशांतर कहते हैं तो जब इसका समासिक विग्रह करें तो हमें सामने एक समास आता है, वह आएगा तत्पुरुष समास। यानी कि देशांतर किस समास के अंतर्गत आएगा, आप बताएंगे तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह चौथा ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा तो आप बताएंगे चौथा। बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप लोग देखिए और इसका आंसर बताइए। रामानुज में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है अव्ययीभाव समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। आप लोग बताइए कि रामानुज में कौन सा समास है। जब आप रामानुज का जब समासिक विग्रह करेंगे तो आएगा राम का अनुज। तब आप देखेंगे कि राम का अनुज जब हम समासिक विग्रह करते हैं तो आता है, तो यह किस समास के अंतर्गत इसका विग्रह हो रहा है। आप देखेंगे कि लगभग ये जो बी वाला ऑप्शन है
तत्पुरुष समास, यानी कि जो हमारा रामानुज में कौन सा समास आएगा, तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लगभग 55वां प्रश्न। आप लोग बताइए गुण दोष में कौन सा समास है। बताइए आप लोग कि गुण दोष में कौन सा समास है। पहला जो ऑप्शन है आप लोगों के सामने द्विगु समास है। दूसरा जो ऑप्शन है तत्पुरुष समास है, और तीसरा द्वंद्व समास है, और जो चौथा ऑप्शन आएगा कर्मधारय समास। अब ये जो गुण दोष है आप देखेंगे कि यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो आप देखेंगे द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारा जो 56 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। आप लोग इसको बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देशमुख में कौन सा समास है। दसमुख में कौन सा समास है। आप लोग बताइए कि दसमुख में कौन सा समास है। पहला है द्विगु समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है कर्मधारय समास। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आप देखेंगे जो दसमुख कहने से हमें पहला, देखिए यहाँ पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद हम देखेंगे तो दोनों पद अप्रधान है, लेकिन जब दोनों पद मिल जाते हैं तो यह तीसरे का बोध करवाते हैं, इसीलिए यह किसका बोध करवा रहे हैं, तो आप बताएंगे रावण का। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वह तीसरा सही होगा, यानी बहुव्रीहि होगा। कौन सा होगा, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं लगभग अपना अगला प्रश्न। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए लंबोदर में कौन सा समास है। आप लोग बताइएगा कि लंबोदर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि है कि अव्ययीभाव समास है कि कर्मधारय है कि तत्पुरुष समास है। आप देखेंगे कि जो लंबोदर हमें कहने से हमें तीसरे का बोध होता है, यानी किसका बोध हो रहा है, तो आप बताएंगे गणेश का। तो यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है वह होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा होगा, आप बताएंगे कि आंसर होगा हमारा बहुव्रीहि समास, यानी कि पहला जो ऑप्शन होगा वह सही है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप बताएंगे पहला। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए आप लोगों के सामने प्रश्न है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़िए इसका आंसर और बताइए। देखिए हमारा जो प्रश्न है गिरह कट में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा कि अव्ययीभाव होगा कि बहुव्रीहि होगा। ध्यान से आप लोग देखिए और इसका आंसर बताइए। आप देखेंगे जब गिरह कट का समासिक विग्रह करेंगे तो यह जो समासिक विग्रह आएगा तो यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होगा, तो तत्पुरुष समास, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा यह दूसरा होगा। कौन सा होगा, तो आप बताएंगे दूसरा। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारा जो अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए आप लोग इसका आंसर बताइए। विद्यार्थी में कौन सा समास है। आप लोग बताइए कि विद्यार्थी में कौन सा समास है। ध्यान से पढ़िए और बताइए कि विद्यार्थी में कौन सा समास है। द्वंद्व समास होगा कि कर्मधारय होगा कि तत्पुरुष समास होगा कि बहुव्रीहि समास होगा। आपको बता दें इसका जो आंसर होगा तीसरा होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा, यानी तत्पुरुष समास। विद्यार्थी में कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे तीसरा, यानी कि तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लगभग हम अपना 60 नंबर का प्रश्न, यानी कि हमारा 10वां जो प्रश्न होगा। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। स्वर्ग प्राप्ति में कौन सा समास है। जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो आएगा स्वर्ग की प्राप्ति। आप बताइए किसके अंतर्गत आएगा, तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, आप बताएंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। ईमानदारी पूर्वक आप लोग इसका बताइए कि आंसर क्या होगा। कन्यादान में कौन सा समास है। बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा कि द्विगु होगा कि कर्मधारय होगा।
तो देखिए इसका समासिक विग्रह ही कर लीजिए, कन्या का दान। तो किसके अंतर्गत आ रहा है, तो आप देखेंगे कि यह जो होता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। यानी जो हमारा ऑप्शन होगा नंबर दूसरा सही होगा। कौन सा होगा, तो आप बताएंगे नंबर 2। अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रही है, अगर आप लोग, कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वह पहले पुराने वीडियो जो हमने वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करवाया है, तो आप लोग वहाँ से जाके समास का पूरा वीडियो देखिए और फिर उसके बाद सॉल्व करिए। तो आप देखेंगे, आप एक समय आएगा कि आपका बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा ऑप्शन सही जाएगा। मतलब सब प्रश्नों का आप आंसर बहुत ही धड़ल्ले पूर्वक दे सकते हैं। चलिए, यानी कि जो हमारा 61 नंबर का जो प्रश्न होगा उसका आंसर दूसरा, यानी तत्पुरुष समास। चलिए, आप लोगों के सामने अगला प्रश्न है, आप लोग इसका बताइए कि आंसर क्या होगा। विषमभर में कौन सा समास है। आप लोग ध्यान से पढ़िए कि विषमभर में कौन सा समास है। उत्तर बताइए, तत्पुरुष होगा कि अव्ययीभाव होगा कि बहुब्रीहि होगा कि कर्मधारय होगा। चलिए बताइए। देखिए, विषमभर में आप देखेंगे तो यह जो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे कि यह जो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, जो विषमभर होता है यह अव्ययीभाव समास का नहीं है, यह जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, आप बताएंगे तीसरा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 63 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए, आप लोग पढ़िए कि भुज दंड में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि है कि तत्पुरुष समास है कि अव्ययीभाव समास है। चलिए आप लोग बताइएगा कि भुजदंड में कौन सा समास है। आप देखेंगे कि जो भुजदंड होता है यह जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला इसका उदाहरण है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन 63 नंबर का ऑप्शन होगा तीसरा सही है। कौन सा सही है, तो आप बताएंगे तीसरा। चलिए आप लोग देखिए अगला प्रश्न, आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका बताइए आंसर क्या होगा। प्रतिमान में कौन सा समास है, चलिए बताइए। तो पहले आप ही लोग बताइए इसका पहला कौन सा आंसर होगा। प्रतिमान में कौन सा समास है, कर्मधारय होगा कि अव्ययीभाव होगा कि तत्पुरुष होगा कि बहुब्रीहि होगा। चलिए बताइए कि प्रतिमान में कौन सा समास है। आप देखेंगे कि जो प्रतिमान में बताइए प्रतिमान में अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा, तो आप देखेंगे अव्ययीभाव समास होगा। यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन सही है, अव्ययीभाव समास होगा। चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर का प्रश्न, आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आनंद मठ में कौन सा समास है, आप लोग बताइए। आनंद मठ में कौन सा समास है, द्विगु समास है कि बहुब्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है। चलिए सॉल्व करिए और जल्दी से आंसर बताइए। आनंद मठ तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला उसका उदाहरण है, इसीलिए जो हमारा 65 नंबर का आंसर होगा तीसरा सही होगा। कौन सा सही होगा, तो आप बताएंगे तीसरा। चलिए हार्दिक बधाई जिनका सभी सही जा रहा है और जिनका अभी कुछ गलत हो जा रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे जा रहा है, तो वह घबराएं नहीं, वह वीडियो ज़रूर देख लें और फिर सॉल्व करें और देखेंगे कि कैसे ये सब कैसे इसका आंसर आ रहा है। वहाँ पर हमने बहुत ही डीपली पूर्वक आप लोगों को बताया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 66 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोगों के सामने प्रश्न है, पहले प्रश्न पढ़िए। गजानन में किस समास का उदाहरण है। आप देखेंगे गजानन में किस समास का उदाहरण है। पहले तो हम गजानन किसे कहते हैं, किसका पर्यायवाची नाम है। आप बताएंगे कि यह जो गजानन है यह किसका है, तो आप बताएंगे यह तो गणेश का है। यानी जैसे ही हम गजानन कह रहे हैं तो यह तीसरे का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, तीसरे का बोध हो रहा है। इसीलिए अगर तीसरे का बोध होता है तो कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि होगा कि तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा कि अव्ययीभाव होगा।
आप बताएंगे अगर वो तीसरे का बोध होता है तो बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा पहला ही सही होगा। कौन सा सही होगा? तो पहला। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, गजानन में किस समास का उदाहरण है? तो आप बताएंगे गजानन में बहुब्रीहि समास का है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा पहला ही सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारा जो 67 नंबर का प्रश्न है, आप लोग इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देव स्थान किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव है कि कर्मधारय है कि द्विगु है कि तत्पुरुष समास है? ध्यान से पढ़िए और बताइए ये किसका है। देखिए, देव स्थान, अगर हम इसका समासिक विग्रह करेंगे तो आपका समासिक विग्रह आता है देव के लिए स्थान। तो यह जो, अगर हम इसका जो समासिक विग्रह करते हैं तो यह जो तत्पुरुष समास होता है उसी के अंतर्गत आता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा चौथा सही है। कौथा सही है? तो आप बताएंगे चौथा। चलिए हार्दिक बधाई जिनका सभी सही है, और जिनका नहीं हो रहा है तो परेशान ना हो और वह एक बार फिर से अपने आप को रिस्टार्ट करें, बढ़िया से मेहनत करें। और ये बहुत ईजी हिंदी व्याकरण सीरीज का बहुत ही ईजी टॉपिक है। बस थोड़ा सा अगर हम पढ़ते हैं तो हम इसमें आंसर जो बनेगा सब सही कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। आप लोग बताइएगा कि साग पात में कौन सा समास है? तो बताइए साग पात में कौन सा समास है? द्विगु है कि द्वंद्व है कि कर्मधारय है कि तत्पुरुष समास है? आप देखेंगे साग पात कहने से हमें बीच में हाइफन नजर आ रहा है, और दोनों जो शब्द हैं अलग अलग हैं। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? तो आप बताएंगे यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अगर यही दोनों समानार्थी होते हैं तो यह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाते हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा नंबर दूसरा सही है। तो चलिए देखते हैं आगे, और हमारा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। पहले पढ़िए फिर इसका आंसर बताइए। पंचक्की में कौन सा समास है? आप देखेंगे अव्ययी भाव है कि बहुब्रीहि है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है? तो आपको बता दें कि पंचक्की में तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वह तीसरा नंबर सही है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और अपने अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप लोग बताइए कि लोटा डोरी में कौन सा समास है? लोटा डोरी में कौन सा समास है? द्वंद्व है कि द्विगु होगा कि तत्पुरुष होगा कि बहुब्रीहि होगा? आपको बता दें कि लोटा डोरी में कौन सा होगा? तो आप बताएंगे द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? तो आप बताएंगे द्वंद्व समास, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वह पहला ही होगा। कौन सा होगा? तो आप बताएंगे पहला, यानी कि का नंबर है 70 का ये सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारा जो 71 नंबर प्रश्न है यह आप लोगों के सामने है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा है। चलिए देखिए, विद्या धर्म में कौन सा समास है? विद्या धर्म में कौन सा समास है? आप लोग बताइए। अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि द्विगु समास है? चलिए आप लोग बताइए, ईमानदारी से बताइएगा कि इसमें कौन सा समास है। जब विद्या धर्म का समासिक विग्रह करेंगे तो यह जाए विद्या के लिए धर्म, तो हमारा जो ऑप्शन होगा यह नंबर 2 सही है। कौन सा सही है? तो आप बताएंगे नंबर 2, यानी कि तत्पुरुष समास। 71 का कौन सा सही है? तो आप बताएंगे बी। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारा जो अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। आप लोग इसका आंसर बताइए। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी, पहले तो इसका समासिक विग्रह कर लीजिए। तो जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो आएगा बैल के लिए गाड़ी। तो किसके अंतर्गत आएगा? कर्मधारय आएगा कि अव्ययी भाव आएगा कि तत्पुरुष आएगा कि द्विगु आएगा? तो आप देखेंगे कि यह जो तीसरा यानी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष समास, यानी जो हमारा आंसर होगा तीसरा नंबर सही होगा, यानी कि सी नंबर सही है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं लगभग 73 प्रश्न का आंसर क्या होगा। मुख दर्शन में कौन सा समास है? आप लोग बताइए कि मुख दर्शन में कौन सा समास है।
पहला ऑप्शन बहुब्रीहि है, दूसरा तत्पुरुष है, कर्मधारय होगा कि द्विगु होगा। चलिए आप लोग बताइए मुख्य दर्शन। नंबर 73 का आंसर क्या होगा? जो मुख्य दर्शन है, अगर हम इसका समासिक विग्रह करते हैं तो यह समासिक विग्रह हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो यानी जो हमारा आंसर होगा वह दूसरा सही होगा, यानी तत्पुरुष समास होगा। 73 का चौथा सही होगा तो आप बताएंगे दूसरा, यानी कि बी नंबर सही है। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न क्या होगा। आप लोग इसका पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर हम चारों विकल्प आपको दिखाते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? फिर से पढ़िए, पाप पुण्य में कौन सा समास है? चलिए हम आप लोगों के सामने चारों प्रश्न को रखते हैं, आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे द्वंद्व समास कि द्विगु समास कि तत्पुरुष समास की कर्मधारय समास। आप देखेंगे पाप पुण्य कहते हैं तो हमें द्वंद्व समास का उदाहरण नजर आता है। किसका उदाहरण नजर आता है? तो आप बताएंगे द्वंद्व समास का। एक बार फिर प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए। 74 नंबर का जो प्रश्न है वह पाप पुण्य में कौन सा समास है? आप देखेंगे कि द्वंद्व समास, यानी कि जो पाप पुण्य हमारा किसके अंतर्गत आएगा? तो आप बताएंगे द्वंद्व समास के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वह पहला ही ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताएंगे पहला। ध्यान से पढ़िए, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और हमने एक बार फिर पहले ही बताया था कि आप बताइए कि इसमें कौन सा समास है। घनश्याम में कौन सा समास है? द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय है कि द्वंद्व है? देखिए, अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर कर्मधारय, आपको बात करें कि यहाँ पर अगर कर्मधारय आया है तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इसीलिए जो हमारा 75 नंबर का आंसर होगा वह तीसरा सही होगा। कौन सा सही होगा? तो तीसरा, यानी कर्मधारय। अगर ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो तो आप लोग कर्मधारय को तब मत चुनिएगा, तब बहुब्रीहि को चुनिएगा, क्योंकि घनश्याम कहने से हमें कृष्ण भगवान का बोध होता है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन होगा तब दूसरा होगा। लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि नहीं दिया गया है, तो हमारा पूछा गया है कि घनश्याम में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे कर्मधारय, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बताएंगे तीसरा। चलिए आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है कि कर्मधारय समास है? चलिए बताइए कि सेनापति में कौन सा समास है। नंबर 76 का ऑप्शन क्या होगा? सेनापति, सेना का पति, यानी कि हमारा जो उदाहरण है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तत्पुरुष, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वह दूसरा होगा। लेकिन यहाँ देखिए उल्टा हो गया है, पहला का दूसरा, देखिए दूसरा जो ऑप्शन था गा कर दिया। लेकिन आपको बता दें जो हमारा तत्पुरुष समास है उसी के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा दूसरा ही सही होगा। चलिए बात करते हैं आगे और देखते हैं लगभग नंबर 77 का प्रश्न का। आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा समास है। ध्यान से देखिए और बताइए कि असंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव है कि कर्मधारय है कि नए समास है? जब कोई निगेटिव प्रश्न का बोध करवाता है, जब कोई निगेटिव उदाहरण आता है, तो अगर ऑप्शन में नई समास होता है तो आप उसी ऑप्शन को क्लिक करिएगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन सही है, नए समास होगा। यानी असंभव में कौन सा समास होगा? तो आप बताएंगे नए समास होगा। चलिए हमारा 77 का कौन सा सही है? आप बताएंगे 77 का डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए बताइए 78 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय है कि अव्ययी भाव है कि बहुब्रीहि है? चलिए ईमानदारी से बताइएगा कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। नंबर 78 का कौन सा समास है? आप देखेंगे प्रतिदिन, यह जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है तीसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बताएंगे तीसरा। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारा 79 नंबर का प्रश्न का आंसर आप बताइए कौन सा क्या होगा। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर देख लिए, पहला द्वंद्व है, दूसरा जो है
दूसरा जो ऑप्शन है यह द्विगु है, तीसरा जो ऑप्शन है बहुव्रीहि है, और चौथा जो ऑप्शन है कर्मधारय है। अब बताइए कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है। आप बताएंगे प्रथम पद संख्यावाची है, और जब दोनों पद मिलते हैं तो तीसरे का बोध नहीं करवा रहे, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा दूसरा यानी द्विगु समास होगा। कौन सा ऑप्शन होगा तो आप बताएंगे दूसरा द्विगु समास होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आप लोग आंसर भी देख लीजिए। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, आप लोग बताइए 80 नंबर। ये प्रश्न कईयों बार पूछा जा चुका है कि राजपुरुष में कौन सा समास है। कईयों बार संस्कृत में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप बताइए कौन सा समास है, राजपुरुष में कौन सा समास है। चलिए बताइए। आप देखेंगे कि जो राजपुरुष में तत्पुरुष समास होता है, कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, यानी जो हमारा ऑप्शन है दूसरा सही है। कौन सा सही है तो आप बताएंगे दूसरा। चलिए नंबर 81, ईमानदारी से आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि अव्ययी भाव है कि बहुव्रीहि। आप देखेंगे कि पथ भ्रष्ट, इसका समासिक विज्ञा करिए पथ से भ्रष्ट, यानी जब तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास का भेद पढ़ेंगे तो ये कहता है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान का मतलब होता है कहीं से अलगाव होता है, यानी जो पथ से वह भ्रष्ट हो गया, वहाँ अलगाव हो गया, तो यानी कि यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है। हमारा ऑप्शन पहला ही सही है। चलिए हार्दिक बधाई जिनका अभी तक सब कुछ सही जा रहा है। चलिए आगे आप लोग बताइएगा कि चंद्रमुख में कौन सा समास है। चलिए बताइए, ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को हम नहीं देंगे, ईमानदारी से बताइए बिना ऑप्शन का कि चंद्रमुख में कौन सा समास है। ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, आप लोग बिना ऑप्शन का ही बताइए। चलिए आपको बता दें, पहला देखिए ये जो पहला पद है चंद और मुख, दोनों पद में उपमेय और उपमान की प्रधानता देखने को मिल रही है, इसीलिए जिस समास में उपमेय उपमान और उपमेय को प्रधानता देखने को मिले, विशेषण और विशेष की प्रधानता देखने को मिले, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा तो कर्मधारय समास होगा, तो यानी हमारा जो आंसर होगा वह दूसरा सही होगा। चलिए कौन सा सही है तो आप बताएंगे दूसरा। नंबर 83 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। राजमहल में कौन सा समास है, बताइए कि राजमहल में कौन सा समास है। देखिए पहला जो ऑप्शन है यह द्विगु है, दूसरा है कर्मधारय है, तीसरा बहुव्रीहि है, चौथा तत्पुरुष समास। बताइए 83 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। 83 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए राजमहल, राज के लिए महल, और तो कौन सा ऑप्शन होगा तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास, यानी कि जो हमारा आंसर है वह चौथा सही है। कौन सा आंसर सही होगा तो आप बताएंगे चौथा। चलिए गौशाला, जहाँ गायें निवास करती हैं उसे क्या कहते हैं, गौशाला कहते हैं। तो बताइए गौशाला में कौन सा समास है। तो आप पहले इसका समासिक विग्रह कर लीजिए। गौ मतलब गाय, देखिए तो हो जाता है गाय के लिए शाला या गाय के लिए घर जो होता है उसे क्या कहते हैं, गौशाला। तो जब इसका समासिक विग्रह करते हैं, यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है। किसके अंतर्गत आप बताएंगे, तत्पुरुष समास, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वह दूसरा आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा तो आप बताएंगे दूसरा। चलिए लगभग 5-6 प्रश्न और बच गए हैं, 7 प्रश्न और हैं, उनको देख लेते हैं। फिर उसके बाद यह तुलना करते हैं कि हमने किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा रैंक लेकर आया है। चलिए आप लोग बताइएगा कि 85 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होगा। चतुरानन में कौन सा समास है, चतुरानन में कौन सा समास है। चलिए बताइए 85 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए चतुरानन कहने से जिनके पास 4 आनन 4 भुजाएं होते हैं, जिसके पास 4 यानी किसके पास होती हैं तो आप बताएंगे कि विष्णु के पास, यानी चतुरानन कहने से किसका बोध होता है, विष्णु का बोध होता है। इसीलिए हम बात करें 85 नंबर का जो प्रश्न का आंसर होगा वह पहला ही ऑप्शन होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा होगा तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास, यानी बहुव्रीहि समास होगा। ए नंबर सही होगा। चलिए बात करते हैं 86 नंबर का। आप लोग बताइएगा कि 86 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है। चलिए आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए
परमेश्वर कहने से हमें ईश्वर का बोध होता है, तीसरे का बोध होता है। दोनों पद अप्रधान, परम अलग है, ईश्वर अलग है, दोनों पद आप प्रधान होते हैं, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो तीसरे का बोध करवाते हैं। किसका बोध करवा रहे हैं? ईश्वर का बोध करवा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा चौथा सही होगा, यानी बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा तब बताएंगे, बहुब्रीहि समास होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लगभग 87 प्रश्न का आंसर। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। षटकोण में कौन सा समास है, मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। चलिए हमने बताया था कि अगर कोई पद, पहला पद, तो चलिए आप लोग पहले बताइए तब हम बताते हैं। चलिए बताइए षटकोण में कौन सा समास है। द्विगु होगा कि द्वंद्व होगा कि कर्मधारय होगा कि तत्पुरुष। सही बात, आप जो लोग सोच रहे हैं वह सही है, यानी कि षटकोण में हमारा द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास हो, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची है और तीसरे का बोध नहीं करवा रहा। जब तीसरे का बोध नहीं करवाता है वह द्विगु समास के अंतर्गत आता है, यानी जो हमारा आंसर है वह पहला है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम आगे और आप लोग बताइएगा कि 88 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए, यज्ञशाला, यज्ञशाला में कौन सा समास है। इसका समासिक विग्रह करेंगे तो यज्ञ के लिए शाला, यानी कि हमारा जो ऑप्शन आएगा अव्ययी भाव है कि कर्मधारय है कि तत्पुरुष है कि द्विगु है। आप बताएंगे कि जैसे विद्या के लिए आलय होता है, ठीक है, गौ के लिए शाला होता, उसी पर यज्ञ के लिए शाला यानी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है। यानी कि जो हमारा 88 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा वह तीसरा होगा, यानी गा। चलिए हार्दिक बधाई जिनका सभी सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं 89 नंबर प्रश्न का। आप लोग ध्यान से बताइए, यथासाध्य में कौन सा समास है। जैसे है कि हम लोग पढ़ते हैं, पहले बताइए यथासाध्य में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है कि अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास। सही है, आप लोग सही पकड़े हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा यह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है। जैसे यथाशक्ति होता है उसी प्रकार यथासाध्य है, यानी कि यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, यानी हमारा जो ऑप्शन है यह दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है तब बताएंगे, दूसरा। चलिए बात करते हैं नंबर 90 की। लगभग 2-3 प्रश्न और बच गए हैं, तो आप लोग पहले इसमें बताइए कि 90 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। पहले प्रश्न पढ़ लिए, गृह प्रवेश में कौन सा समास है। तो इसका जब समासिक, पहले पढ़िए गृह प्रवेश में कौन सा समास है। चलिए आप लोग बताइएगा कि गृह प्रवेश में कौन सा समास है। आप देखेंगे 90 प्रश्न का जो आंसर होगा यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वह चौथा सही है। चौथा सही है तब बताएंगे चौथा। फिर से प्रश्न देखिए कि गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश जब कौन सा है, तो आप बताएंगे कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला है, उदाहरण है। जब हम तत्पुरुष समास का उदाहरण का ना भेद पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक आता है, उसी के अंतर्गत यह आता है, यानी कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है। चलिए बात करते हैं 91 नंबर प्रश्न की। तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नरसिंह में कौन सा समास है। आप लोग इसको इसको गलत मत होने दीजिएगा। तो आप बताइएगा कि इसमें कौन सा समास है, नरसिंह में कौन सा समास है। चलिए ध्यान से देखिए कि नरसिंह में कौन सा समास है। देखिए ध्यान से देखिएगा, गलत हो जाएगा। नरसिंह में कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय, क्योंकि यहाँ उपमेय और उपमान जैसे शब्दों की प्रधानता हमें देखने को मिल रही है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन होता है कर्मधारय समास होगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए बात करते हैं 92 का। तो आप लोग बताइए पाण्य कुटी में कौन सा समास है। पाण्य कुटी में कौन सा समास है। तत्पुरुष है कि द्वंद्व है कि कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है। 92 नंबर है पाण्य की कुटी, यानी कि हम इसका जब समासिक विग्रह करते हैं तो हमारे सामने आता है तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। किसका उदाहरण तब बताएंगे, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वह पहला ही सही है। कौन सा सही है तब बताएंगे, पहला। चलिए एक प्रश्न और है, आप लोग इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे। कार्य कुशल में कौन सा समास है। ध्यान से पढ़िए, आप बताइए कार्य कुशल में कौन सा समास है। कर्मधारय है कि द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है कि तत्पुरुष समास है। कार्य में कुशल, अब बताइए किसके अंतर्गत आता है। हमने इसका समासिक विग्रह भी कर दिया। आप बताएंगे कि यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है।
यानी जो हमारा उदाहरण होगा वह चौथा सही है। कौन सा सही है तो आप बताएंगे चौथा। कार्यकुशल में कौन सा समास है तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन सही है। चलिए, लगभग 43 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। आप लोग ईमानदारी से अब सभी लोग अपना जो स्कोर है बता दीजिए कि हमने 43 प्रश्नों में श्रृंखला में कितना सही किया। अब देखिए, जिन बच्चों का 43 में 43 सही है या जिसका 40 प्लस सही है उनके लिए हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जिनका लगभग 40 से नीचे है और 30 के अंदर है वह मेहनत करें, और जिनका और कम है वह बहुत मेहनत करें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है यहाँ से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देना है। तो आप लोग जिनका कुछ गलत बन रहा है, कहीं कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहले वीडियो जाकर देखें। लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में समाज का वीडियो का लिंक डाल देंगे। आप वहां से क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं और फिर आप लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूं, जिस प्रकार से हमने समाज का टॉपिक पढ़ाया है, अगर आप उसको देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। तो आप लोग वहां पर जाइए और देखिए और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट का ही हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि और हम देखना चाहते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो प्रश्न है आप लोगों को कैसे लग रहा है। तो इसीलिए आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो राधे राधे, नमस्ते।